थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू था, अभी सही रहेगा। हरे कृष्णा। तो आज आज की हम कक्षा शुरू करते हैं। तो कल मैंने जो 2 वर्सेस पढ़ाए थे वो कौन रिपीट कर सकते हैं? श्रीवास्तव प्रभु, रिपीट करिए। प्रभु जी पहला वर्ड क्या था? तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगो युक्तो मुनि ब्रह्मा योगो युक्तो नहीं, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण गच्छति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अभी बोलेंगे व्हाट्सएप प्रभु जी, मैं कल था ना एब्सेंट था तो मुझे आता नहीं है। अरे ना हमको 5:45 को मैं है ना बाहर जाने वाला हूँ, तो फिर लीव कर सकता हूँ? यस प्रभु, आप लीव करेगा और जो भी रिकॉर्डिंग आपका पेंडिंग है वो आप सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। और मैं हर रोज जो भी नोट्स है और रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो मैं श्लोकों का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, क्लास का भी, दोनों सुन के आप याद कर सकते हैं। अभी बोलेंगे निमाई प्रभु। प्रभु जी, मैं क्लास में नहीं आया था कल। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एक बार प्रोजे आप कल क्लास में नहीं आए थे तो आप रिकॉर्डिंग सुन के उसके बाद एक बार रिवाइज करके उसके बाद आप सुनाइएगा, ठीक प्रभु जी, दूसरा श्लोक है ना, मुझे आता नहीं। ठीक है। कौशल प्रभु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कौन से पक्षी ने रावण के साथ आगे बोलिए। फाइट किया जब वो सभी को लेकर जा रहा था? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
अन्यश्चा हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर अन्यश्चा श्रद्धानश्च श्रद्धानश्च प्रभु जी आप रिवाइज किए थे? क्योंकि मुझे नहीं रहा कि के अलावा। प्रभु जी आपकी अटक के आवाज आ रही है। मयंक प्रभु, मयंक प्रभु जी। मयंक प्रभु जी, मयंक प्रभु तेन आप परिप्रश्नेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः अज्ञश्रद्धदानश्र संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्तिरपरो न सुखं संशयात्मनः संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि शृणि चैव स्वपाके च पंडितानां समदर्शिनः पंडिता समदर्शिनः और कौन बोलेगा? भरत प्रभु। यस तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिनः। नेक्स्ट वर्स। I don't know. ओके, तो हम आज के वर्ष सीखना शुरू करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिनको भी श्लोक सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो डे 6 था वो मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। तो जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन के कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम नए श्लोक सीखेंगे डे 7। तो मैं थोड़ा इसका मीनिंग बताऊंगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। तो इसमें भगवान बता रहे कि मतलब जो व्यक्ति मोड़ा मतलब जो इंद्रिय तथा विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भोग है, जो
इंद्रिय और पहले भोग करता है, उसके बाद उससे जो मतलब जो दोष, जो मिजरीज उत्पन्न होते हैं, तो दुख का योन ये बते, वो दुख का ही स्रोत होते हैं, उससे वो मिजरी से दुख ही मिलता है, जिससे हम मतलब इंद्रिय को भोग के जब हमको मिजरी मिलता है तो वो दुख का स्रोत होता है। आद्यंतवंत कौंतेय, परंतु हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। पर मतलब ऐसा बता रहे कि ये जो मटेरियल जो भोग है, तो वो जब हम करते हैं तो उसका कोई आदि होता है और अंत होता है। हमेशा ट्रांसेंडेंटल सुख नहीं मिलेगा। ट्रांसेंडेंटल जब सुख होता है दिव्य, तो वो हमेशा मिलता रहेगा। जैसे आप गोलोक धाम जाएंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे, पर इधर इसका कोई आदि और होता है और अंत होता है, मतलब ये शुरुआत होता है फिर खत्म हो जाता है। नतेषु रमते बुधः, अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो ये जो क्षणिक सुख के लिए, जो इंद्रियों से जो क्षणिक सुख मिलता है, उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रमते मतलब रमते बुधः मतलब आनंद नहीं लेता है। ठीक है, तो मेरे बाद रिपीट करेंगे निमाई प्रभु। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्श संस्पर्शजा भोग, ये ही संस्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःख संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोग नहीं, यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, यही संस्पर्शजा योगा भोगा, दुःखं योनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। सब लोग वीडियो ऑन करिए अपना। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। श्रीवास्तव।
प्रभु जी मुझे पहला वर्ड नहीं आ रहा। ये संस्पर्शजा भोगा एवं संस्पर्शजा भोगा दुःख एवत एक मिनट ये ही संस्पर्शजा भोगा एवं संस्पर्शजा भोगा दुःख एव ते दुःख एव ते दुःखयोनय एव ते कयोन एव ते दुःखयोनय एव ते कयोन एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय अन्तवन्त कान्तेय न तेषु रमते बुधः न ते सूर पूजन्ते न तेषु रमते बुधः न ते सूर पूजः न तेषु रमते बुधः न ते सूर भुजः न तेषु रमते बुधः न ते सुर भुजः न तेषु रमते बुधः ते सूर मते भुजः। वत्स प्रभु प्रभु जी मैं लीव कर सकता हूँ? यस दैविक प्रभु दैविक प्रभु जी मयंक प्रभु ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखये योनय एव ते आद्यवन्त कौन्तेय न तेषु रमते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कुशल प्रभु वत्सव आप बोलेंगे? हाँ प्रभु जी। ये ही स्पर्शजा भोगा दुःखानो नोय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयो दुःखयोनय एव ते रमते बुधः। अभी हम नेक्स्ट वर्ड्स पे जाएंगे। प्रभु जी शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुं मतलब जो सहन करने में समर्थ हो जाता है। मतलब क्या सहन करने में? प्राक शरीर विमोक्षणात् शरीर का त्याग करने से पूर्व। तो जो सहन करने में समर्थ हो जाता है शरीर का त्याग करने से पूर्व मतलब मरने से पूर्व जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ हो जाता है, सहन कर पाता है। क्या सहन कर पाता है? काम क्रोधत भवम वेगम मतलब इच्छा और क्रोध के वेग को। तो मतलब गुस्सा और इच्छा होती रहती है तो उसके वेग को जो सहन कर पाता है मृत्यु के पूर्व मतलब मृत्यु के पहले स युक्त सुखी न रह तो वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। तो जो व्यक्ति जो इच्छा और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, सहन करने में समर्थ है, जो मृत्यु के पहले समर्थ हो जाता है सहन करने में, तो वो ही इस संसार में सुखी से रह सकता है। तो अभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे मयंक प्रभु।
मयंक प्रभु जी। प्रभु हाँ प्रभु। शक्नोति हैव यः सोढुम्। 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 प्राक्शरीरविमोक्षणात्। प्राक्शरीरविमोक्षणात्। शक्नोति हैव यः प्राक्शरीरविमोक्षणात्। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। सयुक्तः स सुखी नरः। सयुक्तः स सुखी नरः। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। कामक्रोधोद्भवं वेगं स सुखी सयुक्तः स सुखी नरः। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। रिपीट करेंगे आप? हाँ प्रभु जी। रिपीट करेंगे आप? हाँ करिए। प्रभु जी वैसे तो नहीं आता। तो आप रिपीट कैसे कर सकते हैं? यदि आपको आते नहीं तो आप रिपीट कैसे कर सकते हैं? नहीं आप बोलोगे तो रिपीट कर लो। अच्छा। शक्नोति हैव यः सोढुम्। शक्नोति हैव यं सोढुम्। शक्नोति हैव यः सोढुम्। शक्नोति हैव यं सोढुम्। प्राक्शरीरविमोक्षणात्। प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगम्। सयुक्तः स सुखी नरः। सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। शक्नोति हैव यं सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। कौशल प्रभु। हाँ प्रभु। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। वत्सव प्रभु। हाँ प्रभु जी। रिपीट करिए, मतलब बोलिए श्लोक को। शक्नोति हैव
हाँ, शक्नोति एव यं सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। प्रभु जी, आज कंपटीशन होगी? नहीं, आज कंपटीशन ही होगी। आज मैं भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है उसका जो ग्लोरीज है, मतलब एक स्टोरी है, तो उस पे पद्म पुराण से, तो जो सेकंड चैप्टर का वो स्टोरी में जो सेकंड चैप्टर का ग्लोरी से वो बताया, तो वो मैं स्टोरी सुनाऊंगा। ओके। मयंक प्रभु। शक्नोति हर्वय सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। भरत प्रभु। ओके। प्राप्नोति हैव यशोदं प्राक्शरीरविमोक्षयं क्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। भरत प्रभु थोड़ा इधर ध्यान रखेंगे ना तो आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कब से आप उधर ध्यान रखे, इधर थोड़ा ध्यान रखिए, पक्का आ जाएगा। श्रीवास्तव प्रभु। पहला वर्ड क्या था? शक्नोति है। शक्नोति हैवं सोढो प्राक्शरीय मोक्षं कामक्रोधोद्भवं वेगं कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त सुखी नरः। संयुक्तः स सुखी नरः। संयुक्तः स सुखी नरः। स सुखी नरः। निमाई प्रभु। शक्नोति हैव यशोदं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। तभी हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो इस वर्ष में भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता, मतलब भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपसाम, तो यज्ञ भोक्तारम, मैं भोक्ता मतलब भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, और सुहृदम सर्वभूतानाम, और समस्त सुहृदम मतलब हितेशी, मतलब वेल विशर, तो हितेशी मतलब वेल विशर, तो समस्त जीवों का वेल विशर है। सुहृदम मतलब वेल विशर, सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों का, मतलब तो इसमें तीन है। भोक्तारम यज्ञ तपसा मतलब समस्त यज्ञों का भोक्ता, यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम सारे लोगों का परमेश्वर मैं हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम और समस्त जीवों का हितेशी मतलब वेल विशर हूँ।
ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो जो भी ये तीन मुझे जानते हैं कि मैं तपस्या को भोगता हूँ, ऐसे जो तीन है, तो वो सब शांति मतलब पीस, ही अटेन्स पीस, ऐसा बोल रहे भगवान। तो अभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे निमाई प्रभु, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम मेरे पीछे रिपीट करिए। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकम महेश्वरम भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकम महेश्वरम भोक्तारं यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञ तपसां, सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञ तपसां, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। दैविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन करिए अपना। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कौशल प्रभु। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। श्रीवास्तव प्रभु। सहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति शान्तिमृच्छति। वापिस से बोलिए एक बार। भुक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरः महेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
मां शान्तिमृच्छति शांति मृच्छति। शान्तिमृच्छति। नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो उसमें बोल रहे कि यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मतलब जो, मां मुझे, पश्यति जो देखता है, सर्वत्र जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ में, सब कुछ मुझ में देखता है। मतलब जब यशोदा माई ने जब कृष्ण के मुंह में देखा तो सब कुछ भगवान के मुंह में दिखा, भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा। वो यशोदा माई खुद भी जो कृष्ण के मुंह में दिखी। तो वही बोल रहे भगवान की जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब चीज मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ। मतलब वो हर जगह यदि भगवान को देखेगा तो वो भगवान से, मतलब भगवान को हर जगह दिख रहा है, तो भगवान के लिए वो अदृश्य कैसे हुआ। और सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। मतलब वो जो व्यक्ति है वो भी हमेशा देख पाएगा भगवान को, और भगवान भी उसे हमेशा देख पाएंगे। अब मेरे पीछे रिपीट करेंगे, दैविक प्रभु। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न च प्रणश्यामि स च मे न तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति कुशल प्रभु। प्रभु
बोलिए प्रभु जी। यो यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्रीवास्तव प्रभु। प्रभु जी मैं आपके पीछे रिपीट करूं, ये वर्ड डिफिकल्ट है मुझे। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति 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 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि 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 तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति च मे प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति च मे प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां च पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति 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 सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति मेन प्रणश्यति। मयंक प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। निमाई प्रभु। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यन्ति सर्वत्र पश्यति सर्वत्र
पश्यति सर्वत्र सर्वत्र आगे बोलिए। मयि पश्यते आगे बोलिए। सर्वत्र मयि पश्यति तान् तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति 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 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति कुशल प्रभु। बोलिए प्रभु जी। वत्सव प्रभु। हाँ प्रभु जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वश्च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो आज हम इधर ही समाप्त करेंगे श्लोकों का पढ़ना। पर अभी मैंने जैसे बताया कि हम गीता महात्म्य का सेकंड मतलब गीता महात्म्य का जो सेकंड चैप्टर है उसका मतलब गीता का जो सेकंड चैप्टर है उसका ग्लोरीज पढ़ेंगे पद्म पुराण से। ठीक है। तो ये जो भी पद्म पुराण के स्टोरीज है मतलब पद्म पुराण में जो गीता महात्म्य दिया है वो लॉर्ड शिव मतलब शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं, पार्वती माता को नरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें लॉर्ड शिव बता रहे कि जैसे कि मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर का ग्लोरीज बताया वैसे अभी मैं सेकेंड चैप्टर का बताऊंगा। तो एक साउथ में मतलब साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे। साउथ इंडिया में पंढरपुर में, हाँ, तो साउथ इंडिया में एक पंढरपुर नाम का एक प्लेस था। तो उधर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था देवश्याम। देवश्याम करके एक ब्राह्मण थे, तो वो रहते थे उधर और वो सैक्रिफाइसेस करते थे, मतलब दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस और सारे ब्राह्मण के कार्य करते थे, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह और तो वो सारे सैक्रिफाइस जो भी ब्राह्मण के धर्म में वो करते थे और उनको सारे नॉलेज का ज्ञान था, मतलब सारे प्रकार के वेदों में जो भी लिखा है उस सब का ज्ञान था। पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो जो उनके पास जो नॉलेज था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसलिए वो जो दूसरे ब्राह्मण थे तो उनको बुलाते थे घर पे और उनको प्रसाद खिला के उनसे जैसे हमने भगवद गीता में पढ़ा कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जब हम परिप्रश्नेन सेवया मतलब सेवा से जब हम किसी मतलब ब्राह्मण को यदि हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सेवा करके और रिस्पेक्ट से पूछेंगे तो वो आंसर देंगे। वैसे ही इन्होंने भी, ये ब्राह्मण ने भी, देवश्याम ब्राह्मण ने सबको एक एक को बुला करके सबसे मतलब जो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो उसको सभी ब्राह्मण से सेवा करके उनको ढूंढ रहे थे कि कौन मुझे वो नॉलेज दे सकता है। तो तब वो जब ढूंढे तो एक बार वो ऐसे घूम रहे थे तो उनको
एक योगी मिले, मतलब एक ब्राह्मण मिले जो क्रॉस मतलब पलाथी बांध के सुखासन में ध्यान कर रहे थे। तो वो देवश्याम उनके पास जाते हैं और उनके उनके चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि एक मित्रवन करके एक है व्यक्ति, वो गोट हर्डर, मतलब जो बकरी चराता है वो उसका नाम है मित्रवन। तो एक गोट हर्डर है, मतलब जो बकरियां चराता है, तो एक जंगल में, तो उसका नाम है मित्रवन, वो व्यक्ति का नाम है मित्रवन। तो वो हाँ, तो ये मित्रवन किधर रहता था? सोपुर में रहता था। तो उधर तो ये योगी ने उसका एड्रेस बताया कि एक सोपुर में एक बकरी यहाँ चराता है, उसका नाम है मित्रवन, तो उधर जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देगा। तो जब ये सोपुर गए, ये जो ब्राह्मण थे देवश्याम, ये सोपुर गए और देखे कि बहुत अच्छा जंगल है, ऐसा सब। तो बहुत अच्छा ब्रीज, मतलब हवाएं चल रही है सुगंधित एकदम, और रिवर्स वाटर फ्लो हो रहा है, झरना वगैरह। तो बहुत अच्छा मौसम था। फिर वो फाइनली मित्रवन के पास गए और मित्रवन के चरणों में गिर गए और पूछे कि प्लीज मुझे बताइए, ज्ञान दीजिए। तो जब मित्रवन फिर पेशेंटली उनको रिप्लाई दिए, मतलब जो देवश्याम है, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने अपने पेशेंट मतलब अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम क्या है और मैं किधर से आया हूँ। उसके बाद देवश्याम, सॉरी, जो मित्रवन है, जो बकरियां चराता है, उन्होंने एकदम पेशेंटली रिप्लाई दिया कि मैं बहुत साल पहले, बहुत समय पहले एक बार एक हंग्री टाइगर, मतलब जो एकदम भूखा जो शेर है, वो आया था। तो वो तो बकरियां चराता था, तो शेर क्या खाता है? बकरी खाता है ना, मांस खाता है दूसरों का। तो ये बकरियां चरा रहा था और एक भूखा शेर आया और वो मतलब ये जब बकरियां चरा रहा था तो अटैक करने लगा। तो उसने क्या, जब ये लोग भी भागने शुरू कर दिए, बकरियां और जो हंटर नहीं, मित्रवन भागना शुरू कर दिए। तो जब ये भाग रहे थे, पर एक बकरी पकड़ी गई उससे, शेर से। तो जस्ट शेर उसको खाने ही वाला था, उसको चीरने ही वाला था, पर एकदम से वो रुक गया। मतलब जो वो उसको पंजा मारने वाला था, पर एकदम से रुक गया और एकदम से रुक के एकदम शांत हो गया और ऐसे देखने लगा। तो ये जो स्टोरी है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहे मित्रवन देवश्याम को, और ये पुरानी स्टोरी है, पर ये अभी मित्रवन देवश्याम को बता रहे हैं। जो देवश्याम वो ब्राह्मण और मित्रवन ये बकरियां चराता है, उसको मित्रवन देवश्याम को बता रहे हैं कि तो बहुत समय पर तो ये तो जो हंग्री टाइगर था, वो जस्ट मारने वाला था पंजा, पर रुक गया एकदम से और वो एकदम पीसफुल हो गया, ऐसा सब। तो बकरी उससे पूछी कि आप एकदम से, मतलब आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? क्रूएल गेम, मतलब मुझे मारने का कोई गेम खेल रहे हो क्या आप? कि तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे मारने वाले से तो रुक क्यों गए ऐसा। तो टाइगर रिप्लाई देता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं एकदम इतना, मेरा माइंड पीसफुल कैसे हो गया, मतलब मैं इतना शांत कैसे हो गया, तो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। तब टाइगर ऐसा होता है कि एकदम से वो उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जो हंगर थर्स्ट जो भी थी, भूख प्यास, वो सब रुक गई। तो तब क्या हुआ कि एक मंकी बैठा था, एक बंदर पेड़ पे बैठा था। तो ये बकरी और शेर तो बात कर रहे थे। तो एकदम से शेर बोला कि उधर देखो, वो जो बंदर है, तो वो हमको नोटिस कर रहा है, वो हमको देख रहा है, और हम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है हमको दिखते हुए, कुछ तो उसको पता है हमारे बारे में। तो वो जब जाता है, तो वो दोनों बंदर के पास जाते हैं और वो मंकी बोलता है कि तो मंकी ऐसा बोलता है कि इधर बहुत समय पहले एक ऋषि थे। तो वो ऋषि एकदम वो ऋषि एक शिवलिंग की पूजा करते थे, और शिवलिंग को फ्लावर्स और रिवर वाटर, मतलब फ्लावर्स और
जो नदी का पानी है वो ऑफर करते थे। सब लोग स्टोरी को कर रहे हैं कंटिन्यू, सब लोग स्टोरी को समझ रहे हैं। तो मंकी उन्होंने रिप्लाई दिया कि बहुत, मंकी अभी बता रहे हैं, अभी पहले पहले सबसे पहले लॉर्ड शिव पार्वती को बता रहे हैं, फिर देवश्याम जो है, देवश्याम ने मित्रवन से पूछा कि मित्रवन बताइए, तो मित्रवन एक स्टोरी बता रहे हैं, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी है, शिवजी पार्वती को बता रहे हैं, फिर मित्रवन उससे पूछा, देवश्याम सॉरी हाँ देवश्याम मित्रवन से पूछा, तो मित्रवन एक स्टोरी बता रहा है, फिर अभी बंदर जो है वो भी एक स्टोरी बताएगा, स्टोरी के अंदर स्टोरी है। तो बंदर क्या स्टोरी बता रहा है कि बहुत समय पहले एक शिवलिंग थी, तो एक ऋषि थे, वो उनकी पूजा करते हैं, और वो ऋषि का नाम था सुकर्मा। तो वो सुकर्मा उनकी बहुत समय तक वो जो शिवलिंग है उसको नदी का पानी और फूल चढ़ाते थे, बहुत समय मतलब बहुत सालों से वो चढ़ा रहे थे। फिर एक दिन उनके ये जो योगी थे, वो जो शिवलिंग की पूजा करते थे, तो उनके घर में एक ऋषि उनके घर पे, तो सुकर्मा के घर पे आए, तो सुकर्मा ने अच्छे से उनको प्रसाद खिलाया और उनको बैठाया। फिर क्या हुआ कि ये जो सुकर्मा थे, उनके घर पे जो ऋषि आए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और पत्थर के ऊपर जो सेकंड चैप्टर है, जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, उसको लिखा पत्थर से, क्योंकि पहले तो पेजेस नहीं होते थे, मतलब कागज तो नहीं होता था कि कागज पे लिख देंगे, तो पहले तो पत्थर होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर लिया और उसपे जो दूसरा चैप्टर उसको लिखा, तो वो लिख के सुकर्मा को बोला कि तुमको एकदम श्रद्धा पूर्वक, एकदम फेथफुली हर रोज ये जो पत्थर पे जो मैंने वर्ष लिखे हैं, जो श्लोक लिखे हैं, उसको पाठ करो तुम हर रोज निष्ठा पूर्वक। तो ये जब योगी चले गए, तो सुकर्मा हर रोज पाठ करता था। तो सुकर्मा ऐसे पाठ करते करते उसको हंगर और थर्स्ट, मतलब पूरा जो भूख प्यास है, सबसे वो भूख प्यास और एंजाइटी, मतलब जो उसको चिंता होती रहती थी अपने, मैं कैसे प्रसाद, मैं कैसे मतलब मैं क्या खाऊंगा, ऐसे सब जो एंजाइटी होता था, वो पूरा चला गया। और तो वो सब जो एक्टिविटीज जो परफॉर्म जो हर रोज इतने सालों से वो कर रहा था, जो श्लोक पाठ कर रहा था, तो उससे पूरा भूख प्यास सब चला गया। तो ऐसे तो मंकी ने ऐसा किया, तो अल्टीमेटली जो सुकर्मा है, उसकी ये पाठ करने से सारी भूख प्यास एंजाइटी सब चली गई। तो ऐसे बता रहे, तो फिर जो मित्रवन तो जैसे सुन रहा था, तो बात है वो भी ये सब तो उधर जिधर पत्थर पे लिखा है उधर चलते हैं। तो मित्रवन जो बकरी और गोट और शेर टाइगर, ये तीनों चले उधर, और वो भी जब एक बार पाठ किए दूसरा अध्याय को जो पत्थर पे लिखा था, तो एक बार पाठ किए तो ऐसा लगा नहीं, दूसरी बार भी पाठ करते हैं, तीसरी बार भी पाठ करते हैं, ऐसे वो पाठ करते ही गए, उधर ही रह गए ऐसा। तो एक बार पाठ किए तो ऐसा लगा दूसरी बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं ऐसा। तो वो पाठ करते गए और अल्टीमेटली उनका भी भूख प्यास एंजाइटी सब चला गया। तो ऐसे ये जो दूसरा चैप्टर है उसका ग्लोरी से पद्म पुराण से, तो इधर ही स्टोरी खत्म होती है। तो शिव जी बता रहे कि जो जो व्यक्ति ये रिसाइट करता है, वो सारे भूख प्यास और एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। तो इधर स्टोरी खत्म होती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।